हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इंडिया जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज की क्लास का टॉपिक होगा सल्तनत काल। मैं आपको टॉपिक वाइज क्लासेस करवा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे के सारे क्लासेस को अच्छे से देखिएगा और नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और यह क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी जरूर शेयर किया कीजिएगा। क्लास शुरू करते हैं। लोधी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या था? लोधी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना मतलब सर्वश्रेष्ठ उसकी बनी गई कृति क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अदीना मस्जिद, एक लख मस्जिद, मोठ की मस्जिद या उक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मोठ की मस्जिद। लोधी स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूने के रूप में जानी जाती है। और मोठ की मस्जिद के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि मोठ की मस्जिद किसके द्वारा स्थापित की गई? तो लोधी स्थापत्य वंश के द्वारा स्थापित की गई। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इस मस्जिद का निर्माण लोधी वंश का शासक था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी के वजीर ने करवाई थी। सिकंदर लोधी के वजीर ने 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था मोठ की मस्जिद। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप निर्माणकर्ता का नाम भी याद रखिएगा। सिकंदर लोधी लोधी का वजीर जो था उसका नाम था मियाँ बुआ। मियाँ बुआ मियाँ बुआ ने इसका निर्माण करवाया था। वापस लिख देता हूं। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर सिकंदर लोधी के वजीर मियाँ बुआ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण कब करवाया गया था? 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सादी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सादी किसे कहा जाता है? सरफुद्दीन अली को, मोहम्मद अली सादियाबादी को, अमीर हसन सिद्दी को या फिरोज शाह तुगलक को? भारत का सादी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर अमीर हसन सिद्दी को भारत का सादी कहा जाता है। ये सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत बार रिपीट हो चुके ऐसे क्वेश्चंस। तो भारत का सादी अमीर हसन सिद्दी को कहा जाता है। ये सिद्दी होगा, बिज्जी नहीं होगा। लिख देता हूं मैं वापस से, सिद्दी को कहा जाता है। अमीर हसन सिद्दी को भारत का सादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फारसी का होमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। किसे फारसी का होमर कहा जाता है? फारसी का होमर की उपमा किसे दी गई है? किस शासक को दी, किसको मतलब किस व्यक्ति को दी गई है? फिरदौसी को, अमीर खुसरो को, उत्बी को या अल बरूनी को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर फिरदौसी को फारसी के होमर की उपमा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मंगोल शासकों के द्वारा, मंगोल जो चीन के ऊपर पड़ने वाला जो मंगोल वाला गोबी वाला मरुस्थल है उसके पास में पाए जाने वाला जो इलाका है उसको मंगोली इलाका कहते हैं। वहाँ पे मंगोली लोग रहते हैं। तो कौन सा इतिहासकार को मंगोली लोगों द्वारा बंदी बना लिया गया था? हसन निजामी, बरनी, मिनहाज उज सिराज या फिर अमीर खुसरो? तो इसका सही आंसर अमीर खुसरो को मंगोल शासकों के द्वारा बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भूगोल का महान पिता, स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भूगोल का महान पिता कहा जाता है? मार्को पोलो को, निकोलो कोटी को, इबन बतूता को या फिरदौसी को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। आधुनिक भूगोल का महान पिता कहा जाता है मार्को पोलो को। मतलब इन्होंने आधुनिक भूगोल के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा कार्य किया था, इसी वजह से इन्हें भूगोल का महान पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? ये आप सभी जानते हैं। भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसकी नीति सिर्फ और सिर्फ भारत को लूटने की नीति थी। इस वजह से सबसे ज्यादा आक्रमण इसी के द्वारा किए गए थे। 17 बार आक्रमण किए गए थे। तो यह शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी या नादिर शाह? इसका सही आंसर होगा महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और गुजरात के सोमनाथ मंदिर में इसने काफी ज्यादा लूटपाट की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सोमनाथ मंदिर में इसने काफी ज्यादा लूटपाट की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 17 बार आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सुल्तानों का शासनकाल देखा। 5 सुल्तानों का शासनकाल देखने वाला कौन था? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर हसन बिज्जी, फिर बिज्जी आ गया, सिज्जी है, अमीर हसन सिज्जी।
अमीर हसन सिद्दी और बदा यूनी। तो 5 सुल्तानों का शासनकाल किसके द्वारा देखा गया था? तो ये बताइए। इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो के द्वारा 5 सुल्तानों का शासनकाल देखा गया। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं अमीर खुसरो से संबंधित कुछ जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इनकी एक पुस्तक है, वो बहुत बार पूछी जाती है। अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है खजाइन उल फतूह है। खजाइन उल उल फतूह है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और बार बार पूछी जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है? खजाइन उल फतूह को तारीख ए अलई भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों एक ही पुस्तक के नाम है, तारीख ए अलई। तारीख ए अलई इनकी पुस्तक का नाम है। एक इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई तुगलक वंश के शासकों के ऊपर, तुगलकनामा। तुगलकनामा, ये दोनों पुस्तकें बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसीलिए आपको अच्छे से याद करनी है। ये दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखा, अमीर खुसरो दोनों पुस्तकों के लेखक है। और अमीर खुसरो खुद कहाँ से निवास, मतलब खुद का इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? तो 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट और बता देता हूँ मैं आपको। सारे वंश जो सल्तनत काल के जो सारे वंश है, उन सारे सल्तनत काल के वंशों के ऊपर बता देता हूँ मैं आपको। गुलाम वंश, गुलाम वंश था एक, तो एक वंश था गुलाम वंश, एक था खिलजी वंश। देखिए सल्तनत काल में जितने भी मतलब वंश हुए थे, उन वंशों को याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। बहुत सिंपल ट्रिक है, तो आप याद रखिएगा। गुल, खिले, तो, सैयद, लौटे, ये आप याद रखिएगा। इससे आप पूरी के पूरे याद कर सकते हैं। तो गुल से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश। गुल, खिले, तो से हो गया तुगलक वंश। और उसके बाद में सैयद से हो गया सैयद वंश, और लोटे से हो गया लोधी वंश। तो आप सारे के सारे सल्तनत काल के जितने भी वंश थे वो आपको एक साथ एक लाइन में याद हो गए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आपको देखने हैं इससे संबंधित, वंशों से संबंधित, तो उसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल दोस्तों को स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।